हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक अनदर स्टॉक की बात करते हैं। टाटा मोटर लिमिटेड स्टॉक प्राइस 332 में है, बढ़ के बंद हुआ है आज और रिजल्ट आया एक तरह से। चौथी तिमाही का रिजल्ट डिक्लेयर किया है टाटा मोटर ने। किस तरह के नंबर रहे हैं उसको चेक करते हैं। और स्टॉक एक तरह से अपने 52 वीक हाई के आसपास ही है। इसका 52 वीक हाई है 357 और बेहतरीन रिटर्न भी दिया है दोस्तों पिछले कुछ समय से। और पिछले 2 महीने से एक तरह से देखते हैं तो ऑटो सेक्टर में थोड़ा सा ये है कि ऊपर के लेवल से दबाव बना हुआ है। अब रिजल्ट्स आ रहे हैं बट तो आइए सबसे पहले इसका रिजल्ट देखते हैं। और रिजल्ट में रेवेन्यू, प्रॉफिट और ईपीएस की बात करेंगे और मैनेजमेंट ने क्या कहा है उसकी भी बात करेंगे। किस तरह के नंबर्स रहे हैं Q4 के। सबसे पहले चेक कर लेते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड ईयर एंडेड मार्च 31 2021 में है, 21 का है। और ये है करोड़ में है दोस्तों। रेवेन्यू की बात सबसे पहले करते हैं। कॉलम देखिए, सबसे पहले का जो कॉलम है मार्च 31 2021 का ये कॉलम है। और एक साल पहले का जो है मार्च 31 2020 का ये कॉलम है। दिसंबर 31 2020 का ये कॉलम है। तो इन तीनों क्वार्टर्स के नंबर्स को देखते हैं। और देखिए रेवेन्यू की बात करते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू क्या रहा है, देखिए 87,772 करोड़ का रेवेन्यू रहा है Q4 में इस अब की बार। और पिछली बार था 61,949 करोड़ का, 61,949 करोड़ का था। और दिसंबर के क्वार्टर में 74,878 करोड़ का। तो दोनों क्वार्टर के हिसाब से काफ़ी अच्छा एक तरह से इनका रेवेन्यू आया दोस्तों। और जैसे कि उम्मीद थी कि इस क्वार्टर में रेवेन्यू अच्छा आएगा, बट सबसे बड़ी बात यह है कि दिसंबर के क्वार्टर के हिसाब से भी और जंप किया है। यानी मीन्स आप देखिए पिछले साल के अनुसार तो बढ़िया आया ही आया और दिसंबर के क्वार्टर के हिसाब से काफ़ी अच्छा आया। और टोटल इनकम की बात करते हैं, अदर इनकम जो रहता है कंपनी का, तो टोटल इनकम का इनका देखते हैं। तो टोटल इनकम को देखते हैं तो 89,319 करोड़ का है दोस्तों। और पिछली बार था 63,057 करोड़ का। तो काफ़ी अच्छा जंप किया है रेवेन्यू में। और दिसंबर के क्वार्टर में 76,365 करोड़ का था। तो इसके हिसाब से भी अच्छा जंप किया है। आगे की तरफ चलते हैं, एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। तो एक्सपेंसेस में जैसे कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल है और एक्स्ट्रा जो होता है, तो टोटल एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। इसमें देखिए टोटल एक्सपेंसेस में इनका है 83,606 करोड़ का इनका एक्सपेंसेस हुआ अब की बार। पिछली बार था 69,569 करोड़ का। और दिसंबर के क्वार्टर में 71,775 करोड़ का। तो दोनों क्वार्टर में देखते हैं तो पिछले साल देखिए एक तरह से जो रेवेन्यू था वो भी कम था बट एक्सपेंसेस ज़्यादा था। और दिसंबर के क्वार्टर में भी एक तरह से ज़्यादा किया था। अब की बार रेवेन्यू ज़्यादा है तो एक्सपेंसेस भी एक तरह से थोड़ा सा कम हुआ है। और आगे की तरफ देखते हैं, राइट ऑफ किया है। और देखिए ये जेएलआर के बारे में इन्होंने बताया, जो रणनीति है इनकी। इन्होंने जो राइट ऑफ किया है जेएलआर के लिए तो 14,994 करोड़ का किया है, लगभग 15,000 करोड़ का इन्होंने राइट ऑफ किया है। तो एक तरह से ये देखते हैं तो अब नुकसान रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो अब के क्वार्टर में 7,585 करोड़ का नुकसान हुआ है दोस्तों। और ये लॉस इन्होंने दिखाया है। एक तरह से पिछले साल भी 9,863 करोड़ का नुकसान था और दिसंबर के क्वार्टर में 2,941 करोड़ का फायदा था। प्रॉफिट और लॉस को अगर देखते हैं तो एक तरह से पिछले साल के अनुसार देखते हैं तो 9,883 करोड़ का नुकसान था, अब की बार 7,585 करोड़ का है। और दिसंबर में 2,941 करोड़ का फायदा था। तो एक तरह से जो राइट ऑफ किया गया है तो उसकी वजह से नुकसान है ये। अगर वो राइट ऑफ नहीं किया होता तो एक तरह से प्रॉफिट में होता। तो देखिए ईपीएस की बात कर लेते हैं तो माइनस में ही आएगा ये। और 20.24 का है। और दिसंबर के क्वार्टर में था 8.07 का और पिछले साल था 27.50 का। तो एक तरह से हम अगर रिजल्ट को इसका देखते हैं, टाटा मोटर के रिजल्ट को देखते हैं तो बेहतरीन एक तरह से इनका रेवेन्यू रहा है। और दोनों क्वार्टर दिसंबर 31 2020 के हिसाब से बेहतरीन एक तरह से बढ़ के आया है, ज़बरदस्त रेवेन्यू आया है। और ग्रोथ आई है पिछले साल के अनुसार। पिछले साल मार्च में एक तरह से लॉकडाउन था, अब की बार अप्रैल और मई में लॉकडाउन है। तो देखना पड़ेगा Q1 में किस तरह का इम्प्रूवमेंट होता है। दोस्तों टाटा मोटर के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं गुंटर बुस्टेक, उन्होंने कहा है कि जो कोविड-19 है उसके वजह से इम्पैक्ट पड़ा है। द ऑटो इंडस्ट्री वॉज डीपली इम्पैक्टेड बाय कोविड-19 इन FY21। बट आगे उन्होंने ये उम्मीद जगाई कि लॉकडाउन एक तरह से ख़त्म होगा और इकोनॉमी में रिकवरी आएगी।
ग्रोथ की बात जब आएगी तो ऑटो सेक्टर में फिर ग्रोथ आएगी और सेल्स बढ़ेंगे, गाड़ियां बिकेंगी, तो रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ेगा, तो फिर स्टॉक भी एक तरह से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। बट अभी क्या है कि जिस तरह से अभी नुकसान दिखाया है तो थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है स्टॉक में आने वाले दिनों में। तो जिनके पास लॉन्ग टर्म के लिए है तो स्टॉक एक तरह से अच्छा करना चाहिए आने वाले समय में। बट ये कि जो सिचुएशन अभी चल रही है तो ऑटो सेक्टर के शेयर वैसे भी पिटे हुए हैं, और पिछले 1.5 महीने के अनुसार देखते हैं मारुति भी नीचे की तरफ था, ये रिजल्ट से पहले, और टाटा मोटर ऊपर की तरफ है। तो अगर फॉल होता है तो अपने अनुसार जो लेना चाहते हैं वो उनको देखना चाहिए, जो ट्रेडिंग करते हैं एनएमएसटी +5 और 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए करते हैं, तो थोड़ा सा उनको स्टॉप लॉस के द्वारा ही कामकाज करना चाहिए। प्रॉफिट में कमी पेशी आई है, थोड़ा सा इम्पैक्ट रह सकता है, और वो एक तरह से मौका होना चाहिए टाटा मोटर में दोस्तों। तो ये अपडेट था। YouTube चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को YouTube की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी नया वीडियो अपलोड होता है। स्टॉक मार्केट की जानकारी, नॉलेज, सारा कुछ फ्री मिलता है दोस्तों। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।